Hey everyone, welcome back to the discussion of Chalisa series, and in this video we'll be starting a new concept. देखिए, so Messrs. XYZ and Associate, a partnership firm with X, Y, and Z as senior partner, were engaged in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries. No issues. On 25th August 2018, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. एक्स वाई और जेड तो पार्टनर थे, अब जी को भी पार्टनर ले लिए, चार पार्टनर हो गए. On 10 January 2019, Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from the partnership by united approval of rest of partners. सर, जी को एक्सपेल किया गया, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स का. You have to examine whether action taken by the partners was justified or not, and what factors should have been kept in mind prior to expelling partner from the firm by other partners according to Indian Partnership Act 1932. तो देखो, जनरली मैंने आपको क्या बताया था, हर पार्टनर के पास राइट होता है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स में राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, मतलब किसी भी पार्टनर को निकाला नहीं जा सकता, राइट. बट एक एक्सेप्शन है उसमें, अगर पार्टनर ने फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है तो फर्म के इंटरेस्ट में गुड फेथ में उसे निकाला जा सकता है, एंड ये निकालने का परमिशन शुड बी गिवन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप टू दी पार्टनर्स, एंड मेजोरिटी ऑफ पार्टनर ने मिल के इस राइट को एक्सरसाइज किया है टू एक्सपेल एनी पार्टनर, राइट. तो यस, दिस पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना एक्सपल्शन से पहले. क्या? ये एक्सपल्शन गुड फेथ में होना चाहिए. ये एक्सपल्शन का पावर टू पार्टनर्स होना चाहिए. ये एक्सपल्शन से पहले एक नोटिस जी को देना चाहिए, एंड जी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, ताकि जी अपनी बात रख सके, अपना पॉइंट रख सके, राइट. चलिए देख लेते हैं. अगर ये सारी चीजें को फॉलो करके बाकी पार्टनर्स ने डिसीजन लिया है तो ये एक्सपल्शन वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है. देखो, अ पार्टनर में जनरली नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म, बट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर इन एक्सरसाइज ऑफ द गुड फेथ एज पर द पावर कन्फर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टनर्स, वो एक्सपेल किया जा सकता है, राइट. तो गुड फेथ में एक्सपेल किया जा सकता है. गुड फेथ को देखने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहला, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. The partner to be expelled is served with a notice and he is given an opportunity of being heard. अगर ये तीनों चीज हुई है तो पार्टनर एक्सपेल हो सकता है, अदरवाइज एक्सपल्शन जो है नल एंड वॉइड है, वो पर्सन यानी अपने केस में मिस्टर जी कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर. नाउ, action taken by partners of Messrs. XYZ and Associate, a partnership firm, to expel Mr. G from the partnership was justified. Why? क्योंकि उसको निकालना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में था. वो अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज कर रहा था पार्टनरशिप के अगेंस्ट, राइट. तो उसको निकालना वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, एंड उसको निकालने के लिए सारे पार्टनर ने अप्रूवल दिया, यानी मेजोरिटी पार्टनर ने अप्रूवल दे दिया है. सो क्या हो सकता है, मिस्टर जी को निकाला जा सकता है. बस ध्यान रखना, मिस्टर जी को प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा पहले, और उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा. सो अगर आपने ये काम किया है तो मिस्टर जी को आप निकाल सकते हो. तो क्या फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा वाइल एक्सपेलिंग द पार्टनर? सबसे पहला, पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट. द पावर इज एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ, राइट. एंड वो भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो बेटर है. क्या? कि सर आपने नोटिस प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है किसको? जिस पार्टनर को आपको एक्सपेल करना है, एक्सपेलिंग पार्टनर्स को, राइट. आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है, राइट. चलो, सो ये एक्सपल्शन पे क्वेश्चन आ सकता है. आई होप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, करेक्ट. So thank you so much everyone. That's it for this video. In the next video, we'll be discussing a new concept. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Jai Hind.